डियर स्टूडेंट, बीए पार्ट सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट इतिहास में आपके चल रहा था मुगल वंश। मुगल वंश में मैं प्रारंभिक जो शासक था, मुगल वंश की स्थापना करने वाला शासक था, वो था बाबर। और बाबर के बारे में विस्तार से चर्चा अपन ने पिछले लेसन में कर ली। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई थी। उसके पश्चात नेक्स्ट जो टॉपिक आपके प्रारंभ होता है वो है हुमायूं। हुमायूं के बारे में आज की इस लेसन में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला तो हुमायूं का जो शासनकाल है 1530 से 1540 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है। और इसके अलावा फिर 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है। यानी इसका जो शासनकाल है उसे दो भागों में विभाजित किया गया है। 1530 से 1540 यानी 10 साल कंटिन्यू शासन किया। फिर 40 से लेकर 1555 यानी 15 वर्ष यह निर्वासित रहा, यानी इसने निर्वासन में अपना जीवन व्यतीत किया। 1555 में पुनः सत्ता प्राप्त की और 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और अब हुमायूं, जैसे आप लोगों ने सल्तनत काल पढ़ा था, सल्तनत काल में मैंने आपको एक बहुत ही रुचिपूर्ण बात बताई थी कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विद्वान शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे बड़ा साम्राज्य उसी के पास था। उसी प्रकार मुगल काल के दौरान सबसे बड़ा विद्वान शासक की अगर बात की जाती है तो सबसे बड़ा विद्वान शासक था हुमायूं। जिस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में असफल शासकों के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार हुमायूं भी असफल शासक कहलाता है। यानी दोनों की तुलना की है मैंने, सल्तनत काल की में मोहम्मद बिन तुगलक और मुगल काल में हुमायूं का जन्म देखिए, हुमायूं, इसके पिता बाबर, माँ माहम बेगम। जन्म हुआ मार्च 1508 ईस्वी में। और देखिए, बाबर को जो अपने जीवन काल में पहली सफलता प्राप्त हुई थी काबुल पर अधिकार किया था 1508 ईस्वी में, और बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी उस समय। और इसी समय हुमायूं का भी जन्म हुआ था। तो बाबर ने क्या किया? हुमायूं को अपने लिए लकी माना कि वास्तव में इसके आगमन से ही मुझे विजय प्राप्त हुई है। अतः इसका नाम बाबर ने रखा था हुमायूं, जिसका अर्थ होता है खुश नसीब या लकी। बाबर के घर 1508 ईस्वी में काबुल में जन्म हुआ और काबुल में ही विजय प्राप्त हुई थी उस समय बाबर को। तो बाबर ने ही इसे का नाम रखा था हुमायूं। इसके भाई, 3 भाई थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल, और एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है गुलबदन बेगम का, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है हुमायूं नामा।
यानी गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी, जिसने लिखी थी हुमायूं नामा, जो कि हुमायूं के जीवन से संबंधित थी, या यूं कह सकते हैं कि हुमायूं की जीवनी थी। तो ये हुमायूं की प्रारंभिक जीवन के संबंधित कुछ जानकारी, उसकी पारिवारिक जानकारी है। अब देखिए 1530 ईस्वी में, यानी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हुई थी, और उसके 4 दिन पश्चात यानी 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुमायूं ने आगरा में अपना विधिवत रूप से राज्याभिषेक किया। तो अब रिपीट कर रहा हूं वापिस, हुमायूं 1530 से 1540 15 साल निर्वासन में रहा, फिर 1555 में पुनः सत्ता प्राप्त की, 56 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके पिता थे बाबर, मां महम बेगम। जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में, कहां पे? काबुल में। और बाबर ने क्या नाम रखा? हुमायूं, जिसका अर्थ होता है खुशनसीब। इसके 3 भाई थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल, व एक बहन गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा लिखी। बाबर की मृत्यु के 4 दिन पश्चात 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हुमायूं ने विधिवत रूप से अपना राज्याभिषेक किया। सबसे बड़ा पुत्र था, अतः वही बाबर का उत्तराधिकारी था, और बाबर इसे अपने लिए लकी मानता था। अपने जीवन काल में ही बाबर ने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अब इसके बाद 30 दिसंबर को हुमायूं ने जो शासन सत्ता प्राप्त की, अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक करवाने के समय हुमायूं के पास सामने कुछ समस्याएं थी। जिस प्रकार आपने सल्तनत काल पढ़ा, गुलाम वंश पहला वंश था सल्तनत काल का, 1206 से 1210 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। मात्र 4 साल उसने शासन किया, लेकिन इस 4 सालों के दौरान वो कोई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित नहीं कर सका, क्योंकि अल्प समय था शासनकाल का। उसी प्रकार बाबर के सामने मात्र 4 साल थे, 4 सालों में लगातार युद्ध किए और डेथ हो गई। अतः इसके पास भी पर्याप्त समय नहीं मिला, और जो कमियां थी वो कमियां हुमायूं के ऊपर भारी पड़ी। तो देखिए, राज्याभिषेक कराने के पश्चात हुमायूं की समस्याएं। अब हुमायूं के सामने क्या क्या समस्या थी? पहला, आंतरिक समस्याएं। अब आंतरिक समस्या में पहला मुगल साम्राज्य की विशालता। अब देखिए, बादशाह तो बन गया, लेकिन जो समस्या थी उनका इतिहासकारों ने निम्न प्रकार से वर्णन दिया है। पहला, मुगल साम्राज्य की विशालता। बाबर ने अपने अल्प समय के शासनकाल के दौरान, विशाल तो नहीं कर सकते, लेकिन बड़े मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। अब हुमायूं को इतना अनुभव नहीं था भी विशाल जो मुगल साम्राज्य था, बड़ा मुगल साम्राज्य था, उसकी जो प्रशासनिक प्रक्रिया है वो किस ढंग से स्थापित करे, कहाँ किस प्रकार का मैनेजमेंट स्थापित करे। ये समस्या बाबर के लिए, हुमायूं के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। तो पहली समस्या क्या हो गई? साम्राज्य की विशालता, किस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करें। सेकंड, रिक्त राजकोष, यानी साम्राज्य विशाल था ही, पहले तो वो समस्या भी कैसे मैनेज करना है, और अब राजकोष भी रिक्त है, अब पैसा भी नहीं है, कैसे क्या करें। दूसरी समस्या ये। तीसरी समस्या, असंगठित शासन व्यवस्था, यानी साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी संगठित नहीं थी, असंगठित थी। कहीं पर विद्रोह हो रहे थे, कहीं जनता बगावत कर रही थी, यानी
कुल मिला के असंगठित शासन व्यवस्था पूरे साम्राज्य में थी। नेक्स्ट है हुमायूं के भाई। सबसे बड़ी समस्या थी हुमायूं के भाई, यानी ये बता रहा हूं मैं आंतरिक साम्राज्य की आंतरिक समस्या। हुमायूं के भाइयों के बारे में भी बताया मैंने, 3 भाई थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल। उन तीनों भाइयों ने हमेशा हुमायूं के सामने बाधा डालने की ही कोशिश की है, और यहाँ तक कि जब जरूरत थी भाइयों की तो भाइयों ने हुमायूं का साथ न दिया, विरोधियों का साथ दिया। जबकि हुमायूं को बाबर ने मरते समय कहा था कि मेरे मरने के बाद तुम ही साम्राज्य के उत्तराधिकारी हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने भाइयों का, अपने छोटे भाई बहनों का विशेष ख्याल रखना। और हुमायूं ने बिल्कुल अपने पिता बाबर की बात भी मानी अपने जीवन काल में, अपने भाइयों का हर समय उचित ढंग से पालन पोषण किया, उन्हें सहयोग किया। लेकिन हुमायूं के भाइयों ने हमेशा विश्वासघात किया हुमायूं के साथ, और यहाँ तक कह सकते हैं कि जो 15 साल का जो निर्वासन काल था, इसके लिए हुमायूं के भाई भी बराबर जिम्मेदार थे। इसके अलावा बाबर के संबंधी जैसे सुलेमान मिर्जा, यानी कहा जाता है कि बाबर के जो संबंधी थे, हुमायूं के भाई ने तो बाधा डाली ही, लेकिन हुमायूं के संबंधी या बाबर के जो संबंधी थे उन्होंने भी लगातार हुमायूं के मार्ग में बाधा डालने की कोशिश की। वो चाहते थे कि वे किसी न किसी प्रकार से हुमायूं का पतन हो जाए और मैं बादशाह बनूं, जिसमें प्रमुख नाम आता है सुलेमान मिर्जा का। तो ये समस्याएं तो थी हुमायूं की आंतरिक समस्याएं, और इसके अलावा जो बाह्य समस्याएं थी, बाह्य समस्याएं, जिसमें पहला गुजरात, यानी बाह्य समस्या से तात्पर्य है पड़ोसी राज्यों की समस्याएं। अब गुजरात जो था, गुजरात में इस समय था बहादुर शाह यहां का शासक, और बहादुर शाह से लगातार हुमायूं का संघर्ष हुआ, और कुल मिला के यूं कह सकते हैं कि गुजरात की तरफ से समस्या पैदा करने वाला था बहादुर शाह। इसके अलावा बिहार में अफगान थे, क्योंकि बाबर अपने जीवन काल में अफगानों का पूर्णतया दमन नहीं कर पाया था, अतः वो अब भी मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहे थे, जिसमें प्रमुख नाम आता है शेर खां का। और इसी शेर खां ने 15 साल तक निर्वासित जीवन जीने के लिए बाध्य किया था हुमायूं को। इसके अलावा बंगाल में नुसरत खां लगातार हुमायूं को चुनौती दे रहा था। उसी प्रकार राजपूताना, क्योंकि इस समय रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना था, और इस समय कर्मावती व उसके मध्य मतभेद थे, यानी यहाँ भी राजपूताना में भी अव्यवस्था का माहौल था। अतः इस प्रकार हुमायूं के सामने ये तो हो गई आंतरिक समस्याएं, और ये समस्याएं थी पड़ोसी राज्यों की, या यूं कह सकते हैं बाह्य समस्याएं। अब इस प्रकार की समस्याएं थी हुमायूं के सामने, तो हुमायूं को क्या करना चाहिए था? सूझबूझ से काम लेना चाहिए था, ताकि समस्याओं का समाधान कर सके। क्योंकि एक शासक, योग्य शासक किसे कहा जाता है? जो अपनी सारी समस्याओं का समाधान करके सही ढंग से प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करे और इतिहास में अपना नाम अमर करे। लेकिन इन समस्याओं के पश्चात भी हुमायूं ने अपने जीवन काल में और भूलें कर दी।
यानी ये नहीं कि एक भूल कर ली, उसके पश्चात भूल का पश्चाताप करके दोबारा गलती नहीं की हो, नहीं, ऐसा नहीं था। गलती हुई है, फिर बाद में वापस पुनः गलतियों पे गलतियां करता गया। और यही कारण था कि हुमायूं के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही इस दुनिया से चला गया, क्योंकि सीढ़ियों से गिर के ही हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो आज के इस लेसन में अपन ने हुमायूं के जीवन काल के बारे में पढ़ा, माता पिता, भाई बहन व प्रारंभिक जानकारियाँ पढ़ी। इसके अलावा हुमायूं जब शासक बना, बादशाह बना, उसके सामने क्या क्या समस्याएं थी, आंतरिक समस्याएं बता दी मैंने आपको, और ये हो गई बाह्य समस्या। अब आज के लिए इस लेसन में इतना ही पर्याप्त है। कल हुमायूं द्वारा जो भूलें की गई उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।